अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मा नूर और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और हीलियो मेडिकेशिया के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमने एक लाइव सेशन कंडक्ट किया जो कि रीडिफाइनिंग लाइफ स्किल्स के ऊपर था। इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन था वो ठीक से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये छोटा सा क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि हम यूट्यूब के ऊपर जब इसको अपलोड करेंगे तो साथ में उसका ब्रीफ एक क्लिप के अंदर इंट्रोडक्शन भी दे दें, ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो जान सकें कि हीलो मेडिकेशिया क्या है और हम किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ में हम हर स्टेप के ऊपर जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं, जो भी सिचुएशन होती है, उसमें हमारा जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स इफ़ेक्ट होते हैं, हमारे रिलेशनशिप इफ़ेक्ट होते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब जो हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट स्किल्स होते हैं, ये जब इफ़ेक्ट करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और जो हमारे क्लिनिकल जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी एक्चुअली इन्हीं रूट कॉजेज़ की वजह से ट्रिगर होते हैं, या ये जो बेसिक हमारे स्किल्स होते हैं इनमें इम्बैलेंस होने की वजह से और इनको नेग्लेक्ट करने की वजह से हम जो हैं वो लीड करते हैं मेजर डिसऑर्डर्स की तरफ, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया या ड्रग एडिक्शन या सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। जितने भी हमारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं इन सब की कहीं ना कहीं पे रूट कॉज जो है वो हमारे डिस्टर्ब लाइफ स्किल्स होते हैं। तो आज की हम डिस्कशन में यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे एक हेल्दी फंक्शनिंग है इंसान की, एडल्टहुड में है, स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है और वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं और उसमें उनको इशू आ रहे हैं। तो हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट मौजूद हैं, एहसान चंचन साहब और असरा अंसारी साहिबा, तो हम मिलकर आज पैनल डिस्कशन में यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं और उनकी रूट कॉज क्या होती है और हम अपनी तरफ से कौन कौन सी इश्यूज़ को हम डील करने जा रहे हैं, हमारे पास क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या कमांड्स हैं हमारी, और क्लाइंट्स हमें किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने चाहने वालों के साथ जिनको ज़रूरत है लाइफ स्किल इम्प्रूव करने की, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। बेसिकली जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो लाइफ ट्रेनिंग और स्किल से रिलेटेड है कि लाइफ में जितनी इश्यूज आ रहे हैं और रिसेंटली जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इवन ये जो स्ट्राइक का इशू है और कोविड रिलेटेड इशू है, या आप जनरली अगर आप देखें तो सोसाइटी में स्ट्रेस का जो मैटर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और अभी जो मंथ आ रहा है, बेसिकली ब्लेसिंग मंथ है रमजान का, तो उसमें लोगों को ज्यादा इस चीज से रिलेटेड जो है वो इश्यूज आते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं मिल सकते। एक रमजान का एहतमाम होता था बाकायदा, जैसा नमाज में और मस्जिदों में जाना और एक प्रॉपर तरीके से इज्तिमाई जो आप तरावी वगैरह पढ़ रहे हैं सब कुछ, वो नहीं हो पाएगा इस दफा, क्योंकि कोविड जो अभी सिचुएशन आई है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उससे स्ट्रेस भी बहुत है, एंग्जाइटी लोगों में बहुत ज्यादा आ रही है, और यही चीज है जो आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। जी बिल्कुल। एग्जैक्टली। वेलकम बैक मैम। थैंक यू सो मच। तो इससे पहले कि दोबारा से इंटरनेट इशू करे, मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। अगेन आई बिलीव पीपल डजंट नो अबाउट माय इंट्रोडक्शन एज वेल, तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन शायद खुद ही कराना पड़ेगा। जी प्लीज गो अहेड। मिस उस्मा, आपका फिर से आवाज बंद हो गई है। प्लीज मिस असरा, प्लीज कंटिन्यू। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि जिस टाइम पे मैम इंट्रोडक्शन करवा रही थी उस टाइम इंटरनेट का थोड़ा सा जो इशू जो उनके साइड पे चल रहा है वो शुरू हो गया था।
मेरा नाम जी अशरा अयाज है। मैं एक मोटिवेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, साथ-साथ मेंटल हेल्थ ब्लॉगर भी हूँ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशन भी हूँ, इसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। साथ-साथ एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया है मैंने जो मेंटल हेल्थ और मेंटल वेल-बीइंग के ऊपर काम कर रहा है। उसका जो है वो लिंक जो है वो इंशाल्लाह मैं इसके पॉडकास्ट के उसमें कमेंट में मैं शेयर कर दूँगी। तो लोग जो हैं वो आराम से उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी जो हैं वो चीज़ें और अवेयरनेस जो है वो उसमें से ले सकते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ। तो ये छोटा-सा एक मेरा इंट्रोडक्शन था एंड विल कंटिन्यू द टॉपिक अगेन। तो सर जिस तरह मैंने पहले ये बात कही कि आजकल जो कंडीशंस चल रही हैं और उसमें किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आजकल आ रही हैं और अभी मैम ने इंट्रोडक्शन में जो स्ट्राइक की बात की कि उससे जो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें अभी यहाँ लाइव सेशन में भी इश्यूज़ आ रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में। तो इसी तरह के मेजर इश्यूज भी इंटरनेट से अगर आप जो लोग जिनका थॉरली काम आजकल इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है क्योंकि आजकल हर चीज जी ऑनलाइन है, आपकी टीचिंग ऑनलाइन चल रही है और इसके अलावा आपकी इवन बैंकिंग का सारा सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है। इसके अलावा बहुत सी जो कम्युनिकेशन वगैरह की जो चीजें हो रही हैं वो भी ऑनलाइन चल रही हैं। अब इनके दरमियान में अगर गैप आ जाता है तो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड वेरी स्ट्रेसफुल। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके और बारे में? अभी जिस तरह आप बात कर रही थी कि जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की और एक इनसिक्योरिटी और बिल्कुल ही लोग फील कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं अभी कुछ लम्हे बाद क्या हो जाएगा, इनसिक्योर फील करते हैं। और वो जो मीडिया देखता है और सारा कुछ जो भी हम देखते हैं, इवन कि मैं अपनी बात भी करूं तो हम देख के ना खुद को बहुत ही वीक फील कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि पता नहीं अगले लम्हे में क्या हो जाए। लूट खसूट, बिजनेस इनसिक्योरिटी, हर तरह से सोशल इनसिक्योरिटी, जितना बंदा खुद को जब इनसिक्योर फील करता है तो जो प्रेशर माइंड के ऊपर पड़ता है। जिस तरह आप दोनों माशाल्लाह माइंड डॉक्टर हैं, तो आप लोगों की फिजिकली तो बॉडी के डॉक्टर्स तो तब होता है ना जब बॉडी बीमार हो जाती है। तो उस बॉडी को बीमार होने से बचाने के लिए माइंड की जो है ना वो ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में स्पेशली जब सोशल मीडिया का जो एक्सेसिव यूज है और उसके ऊपर जो कंटेंट हम वॉच करते हैं, जो हम चीजें देखते हैं, कौन सा कंटेंट हम देख रहे हैं, कौन सा हम लाइक करते हैं, तो उसके जो असरात हैं, जिस तरह वीडियो गेम्स की बात हो जाती है कि वीडियो गेम्स हमारे जो मेंटेलिटी के ऊपर जो इम्पैक्ट डाल रही हैं। हम सुनने को मिलता है कि वीडियो गेम्स अभी कुछ दिन 2 दिन पहले शायद एक न्यूज चली थी कि एक बंदे ने पबजी खेलते हुए ना 2-3 लोगों को उन्होंने अपने ही घर के लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया था। ये जो मेंटल स्ट्रेस है ना, इसके ऊपर काम किए जाना चाहिए और ये वक्त दौरे हाजिर की जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरत है। आई थिंक मैम उस्मा नाउ वो हो चुकी हैं, तो आप इनको कंटिन्यू करें। बिल्कुल। हमारे जो भी स्किल्स है, हमारे आजकल की जो सिचुएशन चल रही है, उससे बहुत ज़्यादा हमारे स्किल्स वीक हो चुके हैं और हम हीलो मेडिकेशिया की टीम हम इसीलिए हम मैदान में उतरे हैं बिल्कुल अपने साथ पूरी तैयारी के साथ कि हमारे जितने भी लोग हैं, जिनका हमें ख़्याल है, जिनको हमारी ज़रूरत है, वो हमसे राब्ता करें और जिनके जो भी मसाइल हैं क्योंकि हमारे जो मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं, जो नफ्सियाती मसाइल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहे होते हैं, उनकी रूट कॉज़ ही ये होती है कि हमें लाइफ स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा होता। हमें अपने इमोशंस को बैलेंस करना नहीं मालूम होता कि हमने किस सिचुएशन में कैसे इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। अगर हम तकलीफ में भी हैं, तो हमने किससे किस तरह से बात करनी है या हमने कौन-सी स्पेसिफिक चीज़ को डिलीवर करना है। इसी तरह से हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे वीक होते हैं जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स पर भी वो इफ़ेक्ट करता है और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ है कि हमें अगर बोलना नहीं आएगा, तो हम किस तरह से कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। हम किस तरह से अपने रिश्तों को मज़बूत करेंगे, हम किस तरह से अपनी चीज़ों को बचा के रखेंगे बुरे रास्तों से या बुरी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें उसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जो अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में काफ़ी टाइम से एंटर हो चुके हैं, हम लोग मीडिया के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं कि हमें नहीं ये समझ में आता कि हम एक्चुअली हैं क्या? हमने क्योंकि बहुत सारे मैं देखती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने फेक आईडीज़ भी बनाई होती हैं 2-2 3-3 लड़का है तो उसने लड़की के नाम से आईडीज़ बनाई हैं, लड़की है तो उसने लड़के के नाम से मतलब अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर रहे हैं। उनको अवेयरनेस नहीं है कि वो किस वजह से दुनिया में आए हैं,
जहाँ पर वो बैठे हैं या जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उधर भेजने का, वहाँ पे बैठने का उनका मकसद क्या है, उन्होंने क्या काम करना है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ये सब चीज़ें भी उनको मालूम होनी चाहिए जो कि नहीं मालूम होती। हम लोग अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में जो है वो सॉरी धोखे का सामना करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स फेलियर इसी वजह से होते हैं, ना हम अपने आप को समझते हैं, ना हम दूसरे लोगों को समझते हैं जिनके साथ हम मूव कर रहे होते हैं। रिलेशनशिप स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ का नहीं होता, रिलेशनशिप आप जहाँ पर भी जाते हो, मूव करते हो, छोटा बच्चा होता है तो स्कूल में जाता है, क्लास फेलोज के साथ उसका रिलेशनशिप होता है, टीचर के साथ होता है, स्कूल में बहुत सारे और भी रोल्स होते हैं, प्रिंसिपल है, गेट कीपर है, स्वीपर है, उनके साथ रिलेशनशिप होते हैं। उसी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स, स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, फिर वर्क प्लेस पे आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, आपके बॉस होते हैं, उनके साथ हर लेवल के ऊपर डिफरेंट तरह के हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि हमारे वीकनेसेस की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत बुरी तरह से। तो हम ये चीजें इसी वजह से हम आए हैं सिखाने के लिए, ताकि जिन हमारे स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है, डिग्री उनके हाथ में है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि हमने अपनी इस डिग्री को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे पास जो है वो यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग के लिए आते हैं कि मैम हमारा बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या हमारा बीएस कंप्यूटर है, लेकिन हमें इससे रिलेटेड मार्केट में जॉब नहीं मिल रही। तो वो किससे, उनके पास अगर लाइफ स्किल्स होंगे, उनके पास एक डाइवर्जन होगी, उन्होंने अपने आप को जज किया होगा, अपनी सलाहियतों को पहचाना होगा, तो वो तभी एक अलग डिग्री से अलग तरह का काम कर सकते हैं। अब अगर हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हमारे पास काउंसलिंग की डिग्री ही होगी तभी हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग कोई भी बंदा कर सकता है, खास तौर से वो जिसको हमारे जो माशरे में मसाइल हैं उनके बारे में मालूम हो अच्छी तरह से कि कौन सा मसला किस मसले के साथ कनेक्टेड है या उसकी रूट कॉज क्या है, उसके अलावा उन मसाइल का हल क्या है। तो जिस इंसान को ये चीजें मालूम है वो काउंसलिंग भी कर सकता है और अपने बारे में भी उसे मालूम है मेरे अंदर क्या सलाहियत है, स्ट्रेंथ क्या है मेरे अंदर, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मेरे अंदर स्किल्स क्या है। अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है किसी ने और उसको फोटोग्राफी का के स्किल्स हैं तो वो फोटोग्राफर भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि जो आपने डिग्री एंड टाइटल की हुई है उसी से रिलेटेड आप उस फील्ड में जाएं, आप कोई और फील्ड भी ऑप्ट कर सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटेलेक्चुअल्स और योर स्किल्स, जो आपके पास हिडन टैलेंट है। और हम लोग इसी वजह से अपने पास हमने ये काउंसलिंग सर्विस का जो है वो आगाज किया है रमजान में, क्योंकि अभी जैसे असरा ने भी बताया कि हमारा जो लॉकडाउन भी है, फिर उसके अलावा जो अब प्रोटेस्ट भी चल रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे और इश्यूज हैं जो कि जिसकी वजह से सफर कर रहे हैं, हमारे ग्रेजुएट्स भी सफर कर रहे हैं, जिन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी सफर कर रहे हैं, जिनकी जॉब्स जो है वो कोरोना की वजह से खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, वो भी सफर कर रहे हैं। और वो उनको जो है वो घर में काफी देर से रहने की वजह से घर वालों की टॉन्ट भी सुनना, उनके ताने सुनना, उनको शर्मिंदगी महसूस होना कि यार हम अब किसी काम के नहीं रहे, हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा, हम घर वालों पे बोझ बने हुए हैं। वो अपनी बात, अपने दिल की बात, जो उनके जज्बात हैं वो डायरेक्टली घर वालों के साथ शेयर नहीं कर पाते कि हम घर में किसी को बताएं कि हम कितने दुखी हैं, तो कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा, वो सिर्फ ये कहेगा कि बाहर जाओ पैसे कमा कर लाओ, हमें सिर्फ पैसों से कर्ज है। तो इस तरह के लोग जो बहुत ज्यादा सप्रेस हुए हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एंजाइटी उनमें बढ़ रही है, उन लोगों के लिए हमने स्पेसिफिकली ये सर्विस स्टार्ट की है कि वो हमारे साथ कनेक्ट हों, हमारे साथ अपने इश्यूज को शेयर करें और हम उनके इश्यूज को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, बगैर किसी के साथ डिस्कस किए, बगैर उन स्पेसिफिक लोगों को जज किए, हम उनको उन इश्यूज का रिजॉल्व दें, उनको मैनेजमेंट टेक्निक्स बताएं, उनको स्ट्रेटजीज बताएं कि किस तरह से वो घर में रहकर अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपका मेंटली स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका दिमाग बैलेंस नहीं होगा, जगह पर नहीं होगा, एक लेवल पर नहीं होगा,
तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बेशक आपके पास कितना ही अच्छा स्किल हो, आप एक्सपर्ट हो, जब तक आपकी साइकी जो है वो बैलेंस नहीं होगी, आप किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में एक्सेल नहीं हो सकते। ठीक है, हमारे साथ अब जो मौजूद हैं 2 एक्सपर्ट भी हैं, एहसान साहब और असरा साहब, सॉरी असरा मैम। तो ये भी अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे कि जो हमारे पास क्लाइंट्स आएँगे, जो हमारे पास लोग हमें कनेक्ट करेंगे, उनको क्या-क्या इश्यू होंगे, तो वो किससे जो है वो कनेक्ट करें, किससे अपनी सर्विसेज़ लें। एहसान साहब, आप पहले बताएँ आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है और आप किस तरह की सर्विसेज़ हमारी पब्लिक को देंगे? जी, थैंक यू मैम उस्मा। मैं यहाँ पे ये बताना भी चाह रहा था कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो मईशत का ताल्लुक है वो माशरत से जुड़ चुका है। हमारी अगर मईशत अच्छी नहीं होगी तो हमारी माशरत भी अच्छी नहीं हो सकती, और हम ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हमारी मईशत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और स्पेशली जब हम आज एजुकेशन हासिल करते हैं और जब हम एजुकेशन फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो अल्टीमेटली वही होता है कि फॉर बेटर अर्निंग, अच्छी अर्निंग होगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, लिविंग स्टाइल अच्छा होगा, हम दूसरों को जिस तरह देख के खुद को कंपेयर करते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ यही है कि जब हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें उतनी मेहनत भी करनी चाहिए। जब हम खुद को कंपेयर करते हैं तो हमें उस चीज तक पहुंचने के लिए या उसको कहने के लिए कि हाँ मैं भी, ये मेरी जगह थी, तो उस जगह तक पहुंचने के लिए खुद को पहले उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो सबसे जो मेन चीज है, हम काम नहीं करना चाहते, जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हम हाँ बड़े बड़े देख लेते हैं, हमारी ख्वाहिशें जो है ना वो हमारी जरूरतों से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हुई है कि वो अल्टीमेटली हमारे माइंड के ऊपर बैठ जाती हैं और वही हमारे लिए काफी सारे मसाइल का सबब बन रही हैं। जॉब्स का ना होना क्यों सबसे बड़ा मसला है। जब हम डिग्री ले लेते हैं, एक स्ट्रगल के बाद 3 साल 4 साल हम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन जाते हैं, उसके बाद हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। ठीक है, वो एक जबरदस्त सनी वेदर होता है और बहुत मजा आ रहा होता है उस टाइम में इंटर्नशिप, क्योंकि हम एक बेसिक लेवल होता है और जबरदस्त टाइम होता है, वो हम कहते हैं कि नहीं जी जॉब तो बहुत है, हम भी कर लेंगे, हमें भी कोई। लेकिन क्या होता है कि डिग्री लेने के 1 साल बाद 2 साल भी गुजर जाते हैं और किसी किसी के 3-4 साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन उनको कोई जॉब ऑफर ही नहीं करता। वो अप्लाई करते करते अपने आप को उसी में ही वेस्ट कर देते हैं। तो इस लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, हमें उन चीज का ट्रीटमेंट करना है कि क्यों 2 से 3 साल उस स्टूडेंट ने या उस कैंडिडेट ने या उस पर्सन ने 2 से 3 साल अपने वेस्ट कर दिए सिर्फ जॉब सर्चिंग में, यही कि मुझे कोई जॉब मिलेगी तो मैं करूंगा। हम कहते हैं ना कि कोई करे ना, कोई हमें नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन करे कि काम तो करो, तो हम यही आंसर करते हैं कि काम मिलेगा तो करेंगे। तो मेरा जो मेन मकसद है इस प्लेटफॉर्म पे आने का वो ये है कि मैंने बताना है, अपनी सर्विसेज देनी है कि आप इस चीज का वेट ना करें कि कोई आपको उठाएगा, कहेगा कि ये काम करें, आए मेरे पास नौकरी करें। आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढनी है। इस सफर के लिए आपको कल नहीं आज ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसी स्ट्रेस और उसी एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे जो आज बाकी लोग भी हुए पड़े हैं, और वो सोसाइटी के लिए एक सवाल निशान है और उसको सोसाइटी खाए जा रही है। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं और कुछ ना कुछ करने लगते हैं, अच्छा एक चीज भी है, शॉर्ट टर्म हम बहुत सोचते हैं और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो हमारी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा होती हैं। हम जितना परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे जब ओवर एक्सपेक्ट करते हैं तो एंजाइटी और परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ लोगों को गाइड करने कि आपने कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है, और कैसे आपने जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली जो हमारे आज परेशान हैं कि उनको कौन सा, कहते हैं ना कि कौन सा स्कोप किस चीज का ज्यादा है। जब हम यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट के मुंह पे एक ही चीज होती है कि सर ये बता दें कि स्कोप किस चीज का ज्यादा है। स्कोप किसी भी चीज का नहीं होता, स्कोप आपके स्किल्स का होता है, आपकी पैशन का होता है और आपके जज्बे का होता है कि आप किसी चीज में कितना कंट्रीब्यूशन करने के लिए निकले हैं घर से। अगर आपने पैसा कमाना है, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ जस्ट टू मेक मनी है, तो यू डोंट गो फॉर हायर एजुकेशन, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप नौकर बनना चाहते हैं, नौकर कहता हूँ, जॉब होल्डर्स को मैं नौकर ही कहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जॉब जो है ना वो इंसान की जो ख्वाहिशात का अंबार है उसको वो मीट कर सकती है। अगर ख्वाहिशात का अंबार आपने लगाया हुआ है और बहुत सारी ख्वाहिशात आपने पाल रखी हुई हैं, तो उसके लिए आपको
बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो उसकी तरफ जाना चाहिए। अच्छा, स्किल्स, फिर एक क्वेश्चन इसी में से ही मेरे इसमें फिर थोड़ी सीरीज चलती चली जाती है, इसी में से एक क्वेश्चन फिर होता है कि स्किल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें सबसे जो प्रॉब्लम आ रही होती है, हमारे अंदर कौन से स्किल्स हैं, कौन सी एबिलिटीज हैं जिनको हम प्रॉपर रीशेप करके या उनको प्रॉपर राइट पाथ पे चलाते हुए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो खुद को रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर किस चीज की, क्या मैं नौकरी करने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मैं बिजनेस करने के लिए पैदा हुआ हूँ, या मैं कम्युनिटी को सर्व करने के लिए पैदा हुआ हूँ। देखिए, जब आप कम्युनिटी को सर्व करने का सबसे जो मेन चीज उसमें मेन जो तरीका है वो यही है कि जो कम्युनिटी को अच्छे अंदाज में आप सर्व कर सकते हैं वो एजुकेशन है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो फिर भी आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो एजुकेशन कम्युनिटी को सर्व करने का नहीं था, बल्कि आपका ऑब्जेक्टिव था कि मेकिंग मनी। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में इतना ज्यादा पैसा है नहीं, तो वहां पे भी काफी सारे लोगों को मैंने देखा है। मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वट एवर आई हैव बीन ऑब्जर्व्ड सो फार, कि वो भी परेशान हुए बैठे होते हैं कि है पैसा नहीं है। देखिए, आप अपनी प्रायोरिटी पहले सेट कर लें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है। अगर मेकिंग मनी है तो गो फॉर बिजनेस, नॉट टुमारो बट नाउ। लेट नहीं करें, क्योंकि अगर आप एक दिन पीछे रह जाएंगे तो एक दिन का जो प्रॉफिट है या एक दिन का जो पैसे आपने कमाने होंगे वो आप लेट हो जाएंगे। इसी तरह एक दिन नहीं, बल्कि हम तो कई सारे महीने और साल वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास आपको कुछ भी नहीं करने को मिल रहा, अगर आप जो व्यूअर सुन रहे हैं मुझे और वो समझते हैं कि वो ओवर टाइम भी कुछ करना चाहते हैं और क्या करें, उनके पास टाइम कितना है और वो कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, किस तरह से कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, नौकरी कर रहे हैं करते रहें, कोई इशू नहीं है। बाकी जो स्पेयर टाइम है उसमें कौन से काम ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपके लिए दे सकते हैं और आपके स्किल्स को इनहेंस करके आपकी जो इनकम है उसमें खातिर खा इजाफा कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ गाइड करने के लिए कि आप कौन सी ऐसे वे है, कौन सा ऐसे रास्ते हैं जिनको आप सिलेक्ट करके आप एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट आप अपने लिए अर्न कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए एक मेन पिलर का रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि जो कमाऊ पुत्र होता है ना, उसकी इज्जत भी सबसे ज्यादा होती है। तो आप अपनी इज्जत पैसा कमा के और कमाऊ पुत्र होके और एक अच्छा इंसान बन के आप अपनी इज्जत, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पज भी ये होता है कि अगर हम पैसा भी कमाते हैं तो हम सिर्फ चौधरी साहब बनने के लिए कि पैसा देंगे, जरूरतें तो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन जो ख्वाहिशें हैं उसमें सबसे मेन चीज ये है कि लोग मेरी इज्जत करें। और इज्जत तब भी होती है जब आप परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करना आसान काम नहीं है। तो आसानी की तरफ मत जाएं, मेहनत करें और इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। बस इतना ही था। अगर कोई सवाल है तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूंगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन अपने आपके माइंड में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट में पूछें, ताकि हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकें। जी मैम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच एहसान, आपने बहुत अच्छी बात की कि कामयाब होने के लिए, कोई भी काम करने के लिए मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है और मेहनत के लिए हमारा फोकस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें असरा बताएंगी, क्योंकि ये मोटिवेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ब्लॉगर भी हैं। तो हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं जो कि आजकल टिकटॉक, पबजी, स्नैपचैट के ऊपर मसरूफ हैं और आगे उन्होंने जॉब की तरफ भी जाना है, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ भी जाना है, ऑब्वियसली शादियां हुई हैं, तो वो अभी से अपना फोकस कैसे अच्छा करेंगे, अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे, अपना कंसंट्रेशन एक राइट पाथ पे कैसे वो रख सकते हैं। असरा, आप हमें बताएं इस बारे में। थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैम, जिस अभी आपने ये बात कही कि बच्चों का जो एक्चुअल ध्यान है वो गेम्स की तरफ, या आप देख लें घर में फारिग बैठे हुए हैं, या उनको अगर ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इसी चक्रों में आ रहा है कि एक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है जो अब स्टूडेंट्स में या बच्चों में खत्म हो गया है। जो पहले एक टाइम पीरियड होता था कि आप क्लास में जा रहे हैं, आपने एक पर्टिकुलर क्लास ली, आपके जो टीचर्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेस टू फेस आपसे डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन हो रहा है उनके साथ। फिर आपकी पीयर्स का जो एक एलिमेंट था जब आप साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ है, तो एक इन्वायरमेंट, एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट एक आपने बच्चे को दिया हुआ था। अब वो बच्चा जो घर में बैठ के काम कर रहा है, या वो सिर्फ 24 घंटे लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है, या मोबाइल्स के ऊपर यूज कर रहा है, तो यू नेवर नो कि वो बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है या वो गेम्स में है, क्योंकि उसकी सारी कंसंट्रेशन उसी चीज के ऊपर है कि नोबडी इज वॉचिंग। टीचर को अंदाजा नहीं है
और यहाँ पर ये चीज़ बाकायदा देखी गई है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई के टाइम पे अब तो बच्चों ने माशाल्लाह एक नई चीज़ सीख ली है कि वो पिक्चर लगा देते हैं कैमरे के सामने कि जी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं और होते हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन माय होम एज़ वेल कि मेरे कज़िन्स वगैरह जो बहुत छोटे हैं या ऐसे फैमिली मेंबर्स जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो यही करते हैं कि पेरेंट्स की निगाह यहाँ से उधर हुई नहीं है और बच्चों ने ये उल्टे-सीधे काम करना शुरू कर दिए। क्योंकि उनका वो आपने एक प्रोफेशनल एक एनवायरनमेंट छीन लिया उनसे ड्यू टू कोविड, क्योंकि अब स्कूल्स बंद हो गए, आप घर में बैठ के आप काम कर रहे हैं और सब कुछ है। और फिर जितना आपने पहले बच्चों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि मोबाइल्स आपने इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ करना है या आपने कंप्यूटर इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ करना है, अब आप 24/7 आपने बच्चे के हाथ में वो चीज़ दे दी है। ये तो सिर्फ यही चीज़ नहीं है, इनसे आप देखें आपके जो फिज़िकल जो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो है ही डिफरेंट, कि आपकी आइज़ जो है वो खराब होती हैं, आपका ब्रेन मैकेनिज़्म खराब हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो जिस तरह मैम आपने बात की कंसंट्रेशन लेवल है कि वो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, उसका सिंपल एक आइडिया यही है कि हम लोग तो पेरेंट्स को मोस्टली कहते हैं कि जी अपने बच्चे पे ध्यान रखें, कि वो कौन-सी चीज़ देख रहा है या वो इस टाइम पे क्या चीज़ करना चाह रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर एक चीज़ ये होती है कि आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो। आपने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है। वो पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है आपको नहीं पता। वो अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आ गई कि जी ग्रेड्स आप ऑनलाइन जो है वो अब तो आ जाते हैं कि जी आप अपना रोल नंबर डालें और अपने ग्रेड्स निकाल लें। लेकिन ग्रेड्स अगर खराब आए हैं तो इसमें बच्चे का कसूर है कि उसने पढ़ा नहीं। एंड आई बिलीव उसमें सबका होता है, बच्चा जो है वो नहीं पढ़ेगा जब तक आप उसके सर पे नहीं बैठोगे। या अगर आप उससे मेहनत भी कर रहे हो लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है उस चीज़ को याद रखने की, वो आपके लेवल तक नहीं है। और ये चीज़ हम लोग मोस्टली भूल जाते हैं, बच्चे को सख्ती भी कर रहे हैं, उस पे डाँट-डपट भी हो रही है, उसको सज़ा भी मिल रही है, या हम उसकी चीज़ें भी बंद कर देंगे, नहीं तुम आज गेम्स नहीं खेलोगे या आज हमने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करनी। तो आप बच्चे को एक तो वो हम लोगों ने जब चीज़ पढ़ी थी, एक टाइम पीरियड था हम लोगों का जब हम लोग इस स्टूडेंट लाइफ थी हम लोगों की, और हम लोग उस चीज़ में लर्न करते थे, तो हमारा एक रीइंफोर्समेंट का एक चैप्टर हुआ करता था कि देयर इज़ ऑलवेज़ 2 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि आप पॉजिटिव भी कर सकते हो और नेगेटिव में भी जा सकते हो। फिर उसमें पनिशमेंट का एक एलिमेंट भी आ गया। लेकिन पनिशमेंट में भी 2 चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को मार-पीट करोगे, डाँट-डपट करोगे तो बच्चा काम करेगा। देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉजिटिव वे ऑफ डूइंग दिस। तो मोटिवेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आप बच्चे को डाँट दिया या उससे आपने कोई ऐसी चीज़ छीन ली जो उसको काम करने पे जो है वो आगे लेके जाएगा। कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझसे ये बोल दिया है कि मैं आपको इतने टाइम पीरियड के लिए टीवी नहीं देखने दूँगा, जब तक आप अपना ये काम खत्म नहीं करेंगे, तो बच्चे फटाफट काम कर लेते हैं कि नहीं भई काम कर लेते हैं क्योंकि अब्बू ने टीवी नहीं देखने देना। या एक फादरली फिगर का एक डर भी होता है कि पेरेंट्स मदर्स यूजुअली हमें ये बात करती हैं कि अगर आपने काम नहीं किया तो मैं आपके फादर को शिकायत लगाऊँगी। तो फादर का एक गुस्सा और एक रोब होता है जो बच्चे के लिए एक जनरल मोटिवेशन बन जाती है। लेकिन हम इस चीज़ को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे भी ले सकते हैं कि अगर आप बच्चे को ये कह दें कि अगर आप हमें ये ग्रेड्स या हमें आप मोस्टली जो है वो अचीवमेंट जो है छोटी-छोटी स्मॉल सेगमेंट्स की जो अचीवमेंट्स होती हैं, अगर आप वो दे दें हमें, तो हम आपके लिए ये इनिशिएटिव लेंगे। या आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ये कहते हैं जी हमें लैपटॉप चाहिए, या हमें आजकल तो फ़ोन का बहुत आ गया कि हमें फलाँ जो है वो कंपनी का फ़ोन चाहिए। तो पेरेंट्स ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है आपने ए लेके आना है या आपने बी लेके आना है, तो हम आपको ये डिवाइस दे देंगे। तो एक पॉजिटिव आप एक वो चीज़ लेके आ रहे हो बच्चे के अंदर कि ठीक है मेरे पेरेंट्स ने मुझसे एक वो कर लिया। लेकिन कुछ टाइम पे ये चीज़ें भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं बच्चे को। क्योंकि हमने बच्चे को दौड़ पे लगाया हुआ है कि जब तक आपका ए और बी नहीं आएगा तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। या आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बजाय दौड़ लगाने के मेरे ख्याल से बच्चे को ये मोटिवेट करो कि व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू, या आपने लाइफ में जो मर्जी करना है, लेकिन ये याद रखें कि देयर आर ऑलवेज अ लिमिट टू एवरीथिंग। अगर आप बच्चे को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस की रीजनिंग दे रहे हैं कि मैंने इस टाइम पे आपको इस बात पे डांटा था और अगर आप इस चीज को इस तरीके से कर लेते
तो आपको डांट नहीं पड़ती। तो आई बिलीव बच्चा उस टाइम पे वो चीज ज्यादा लर्न करता है, वो उसके लिए ज्यादा मोटिवेटेड होता है। बच्चा आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो स्कूल में है, या वो अभी अपने इवन पीएचडी लेवल की भी अगर आप स्टूडेंट्स को देख लें तो फ्रस्ट्रेशन बहुत है, क्योंकि एक कंपटीशन का लेवल आ गया है उनके जहन में कि अगर हम अपने क्लासमेट से ऊपर नंबर नहीं लेके आएंगे तो हमारे पेरेंट्स के लिए ये बहुत एम्बैरसमेंट का जो है वो सीन हो जाएगा, या हम उनके लिए वर्थ इट नहीं रहेंगे। क्योंकि ये हमारे ही पेरेंट्स हैं जिन्होंने कंपटीशन का लेवल, ये कंपैरिजन वाला लेवल जो है वो हमारे अंदर डाल दिया है कि आपके ही पीयर ग्रुप से वो या कजन होंगे या आपके फ्रेंड्स होंगे, इवन आपके सिबलिंग्स के साथ जब कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं तो उनके अंदर एक वो लेवल ऑफ कंपटीशन आ जाता है कि ठीक है, मेरी सिस्टर ने या मेरे ब्रदर ने अगर गोल्ड मेडल लिया है तो मेरे पेरेंट्स वुड नेवर एक्सेप्ट मी अगर मेरा गोल्ड मेडल नहीं आया तो। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन इन स्टूडेंट्स, कि आपने एक तो पहली बात है आपने उसको डीमोटिवेट कर दिया ये बोल के कि तुम ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। उसका जो जनरल कैपेबिलिटीज हैं या उसकी जो स्किल्स हैं वो तो आपने वहीं खत्म कर ली। दूसरी चीज जिसका मैम आपने जिक्र किया कि बच्चे गेम्स की तरफ बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो स्केप चाह रहे हैं। अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए बच्चा ऐसी गेम्स की तरफ या ऐसी प्रोग्राम्स की तरफ जो है वो ध्यान बताएगा जो कि उसको रिलैक्सेशन दे रहा है उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो उसके माइंड के ऊपर चल रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो उसका कोई नहीं देख रहा। अगर आपके बच्चे में वायलेंस बहुत ज्यादा आ रहा है या आपका बच्चा बहुत ज्यादा रिबेलियन हो रहा है तो देयर ऑलवेज अ बैक ऑफ स्टोरी, उसकी हिस्ट्री है बैक ऑफ द माइंड में जो चीज चल रही है आगे। और यही चीज है जो आगे स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं कर रहे कि हम आगे कुछ कर लें, कोई पॉजिटिव इमेज दे दें। हमारे यहाँ टीचर्स का भी यही एक एलिमेंट जो है, एक टाइम पीरियड था जब टीचर्स आपको मोटिवेट करते थे कि नहीं यू कैन डू दिस, कोई बात नहीं आज ग्रेड आपके खराब आए तो कोई बात नहीं, अगली दफा मेहनत कर लेना या अगली दफा और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी कि आप ये चीज कर लेंगे। राइट नाउ द टीचर्स आर डूइंग व्हाट, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते तुम तो हो ही ऐसे, तुमसे नहीं होगा, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुम इस क्लास में बैठो। जब टीचर्स आपका आपका टीचर जो है वो आपके लिए एक इमेज एक इस तरह का बना हुआ है कि आप उससे चीजें सीख रहे हो, आपके लिए वो रोल मॉडल है। और अगर आपका रोल मॉडल आपको ये बात कहे कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो तो व्हाट डू यू थिंक कि बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन लेवल आएगा? वो बच्चा वो जो करना चाह रहा है, जो अचीव करना चाह रहा है, क्या वो करेगा? जब आपने उसको पहली ही स्टेज पे उसको ये बोल दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आपने उसके जहन में ये चीज बिठा दी कि ठीक है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्यों करूं? चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, ये जेंडर डिस्क्रिप्शन नहीं है। हम लोगों ने जो जेंडरलाइज कर दिया है कि लड़का है वो रोएगा नहीं, लड़की है तो वो बहुत सेंसिटिव है वो रोएगी। ये भी एक मोटिवेशन का लेवल है कि आपने दोनों को डिस्क्राइब कर दिया कि ये चीज नहीं है। अब एक लड़का है जिसको फैशन डिजाइनिंग करने का शौक है या वो डिजाइनर बनना चाह रहा है, तो आपने उसको मना कर दिया कि नहीं ये लड़कियों वाले शौक नहीं पालो। एक लड़की है जो सिविल इंजीनियरिंग करना चाह रही है लेकिन आप उसको मना करें बेटा आप फील्ड में जाके क्या करेंगी। तो आपके जो मोटिवेशन है वो सबसे पहले तो आपकी इंटरनल है कि आपकी कैपेबिलिटीज है, आप कितना अपने आप को जानते हैं। अगर आपको पता है कि हाँ यू कैन डू दिस, गो फॉर इट। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी फील्ड है जो जनरल के एक्सपर्ट से जो है वो आपने डिवाइड करी हुई है। डॉक्टर्स भी दोनों है, इंजीनियर्स भी दोनों हो सकते हैं, डिजाइनर्स भी दोनों हो सकते हैं, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। अब या आप ड्रामेटिक्स के में चले जाओ, इवन साइकोलॉजी के लिए बोला जाता है कि जी फीमेल्स के लिए, बट देयर इज मेल्स, और मेल्स बहुत ज्यादा अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर आप रिसर्च वगैरह देखें तो उसमें ये चीज है, लेकिन हम ये चीज आगे प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे मुल्क में बजाय आप बच्चे को घोड़ा बनाए कि तुमने रेस में आगे जीतना है और तुमने फर्स्ट ही आना है, ऑलवेज फर्स्ट आना है, तो ये चीज तो हमें हमारा दीन भी बताता है ना कि आपको हर चीज नहीं मिल सकती। अल्लाह आपको हर चीज देता है लेकिन उसने भी पर्टिकुलर पार्ट्स रख दिए कि आज मिलेगा, कुछ टाइम के बाद मिलेगा, मैंने आखिरत के लिए रख लिया। तो आप अपने बच्चे को ये चीज क्यों सिखा रहे हो कि जो चीज हम चाह रहे हैं वो फौरन फौरन तुम करके दे दो? उसकी कैपेसिटीज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी एक्सेप्टेंस लेवल हमारे पेरेंट्स जितना या हमारे बुजुर्गों जितना नहीं है।
और उसका मोटिवेशन लेवल भी उतना ही है जितनी उसकी उम्र है। अगर हम उसको उसकी उम्र के मुताबिक मोटिवेशन लेवल का वो पार्ट दे दें, जैसे हम छोटा बच्चा है वो 2 क्लास में 3 क्लास में छोटे जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होते हैं, अगर हम उनको ये बोलेंगे ठीक है आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, हम आपको चॉकलेट देंगे। ये उसका मोटिवेशन लेवल है कि हाँ मुझे इसके बाद चॉकलेट मिलेगी, मुझे कुछ मिल रहा है। या कुछ बच्चे होते हैं जिनको आइसक्रीम खाने का बहुत शौक होता है, तो पेरेंट्स उनको आइसक्रीम नहीं खाने देते या शुगर खाने नहीं देते, क्योंकि बच्चा जो है वो मोस्टली उस चीज के बगैर नहीं, पेट खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे या बीमार हो जाएगा। तो ये चीज आप उस बच्चे को कह सकते हो कि ठीक है आपने अपना होमवर्क कर लिया, आप मुझे जो आपके काम है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज याद करनी है या आपने आप बच्चों को जो है वो डिटेशन वगैरह याद करवाते हैं सब कुछ है, तो आप एक इनिशिएटिव रख लेते हैं उनके लिए कि ठीक है आप ये करेंगे तो मैं आपकी कोई फेवरेट चीज आपको दूंगी। आई थिंक ये मोटिवेशन बच्चों के लिए बहुत है। और जब आप बड़ों की बात करते हैं कि जी एक स्टूडेंट जो कि अभी ग्रेजुएट होके निकला है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मोटिवेशन लेवल यही है कि उसको उसकी सीवी के ऊपर कंपेयर मत किया जाए। एक जो शख्स अभी अभी ग्रेजुएट होके निकला है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा, अब उसके लेवल की उसको जॉब मिल रही है या उसके लेवल का उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी उसके पास आई है, लेकिन उसकी सीवी उसको ये कहती है कि नहीं तुम ये वर्थ इट हो ही नहीं कि तुम ये जॉब कर सको। बेशक उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, उसके पास कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन वो जॉब इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ वो लिंक ही नहीं है जिस चीज को एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी ने बना दी है। आपका बच्चा उस टाइम पे मोटिवेट हो ही नहीं सकता जब आपने वो चीज छीन ली उससे। और यही मोटिवेशन लेवल जो है वो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन और बाकी एंग्जाइटीज वगैरह और ये पैनिक अटैक्स, आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। और यही चीज है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ और यही बताने के लिए आई हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ वे कि क्लाउड है उसकी सिल्वर लाइनिंग होती है। वो सिल्वर लाइनिंग किस टाइम पे आपके पास आ रही है, उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, आपकी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आज अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दी एंड हो गया, या अगर आज आप फेल हो रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा या आप वर्थ इट नहीं है। तो एक फेलियर को अगर आप ये चीज बुनियाद पर अगर आप अपने जहन में ये चीज बिठा लें कि फेलियर इज द न्यू बिगिनिंग, तो आप उस फेलियर को भी एक अचीवमेंट के तौर पे ले सकते हैं कि ठीक है आज एक चीज नहीं, कोई बात नहीं, मैं इंप्रूव कर लेता हूँ, आई इंप्रूव माई सेल्फ, मैं और ग्रो करूंगा। ये फेलियर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आगे और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं। सो दिस इज व्हाट आई एम हियर फॉर कि मैं बेसिकली एडोलेसेंट्स की करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल काउंसलिंग करती हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे जितने वो बच्चे जो अभी इस पर्टिकुलर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि दे कैन नॉट डू एनीथिंग, या वो वर्थ इट नहीं है, या उनके पेरेंट्स उनसे बहुत ज्यादा एम्बेरस होंगे और वो बहुत ज्यादा रिबेलियस हैं क्योंकि वो एक पेरेंट्स की अटेंशन लेने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव तरीके से काम करें, तो उनको एक पॉजिटिव इमेज या उनका पॉजिटिव माइंड सेटअप बनाना जो है वो मेरा काम है कि किस तरीके से अपने पेरेंट्स की नजर में एक रिस्पेक्टफुल आपका जो इमेज है वो भी बन जाए, प्लस आप कुछ अच्छी चीज अचीव कर लो, आपके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आए, आपके माइंड में पॉजिटिव चेंजेस आए। पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो लीड करती है पॉजिटिव परफॉर्मेंस की तरफ। और यही चीज है कि आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, हीलो मेडिकेशन के प्लेटफॉर्म से, और दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो मेंटल हेल्थ का प्लेटफॉर्म है, मेंटल वेलबींग का, आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनीथिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच अर्षा, आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत मोटिवेटेड। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी हुए होंगे या उनके नॉलेज में कहीं ना कोई छोटी बात जो है वो क्लिक करके इजाफा हुआ होगा। हमने जो भी अभी तक की जनरल डिस्कशन की है, एहसान साहब ने भी जो कॉजेज एंड फैक्टर्स बताए हैं, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस रिलेटेड होते हैं, अर्षा ने बताया कंसंट्रेशन इश्यूज रिलेटेड होते हैं, फोकस क्यों नहीं हो पाता, और जो मेरा अपना भी नॉलेज है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने स्टडीज को जो जितना सर्च आउट किया है उन पर वर्कआउट किया है, तो मैं ये देखती हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो मेरा रिव्यू है इस सारे चीज़ों के ऊपर, जितने भी माशरती मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं,
हमारे जज्बाती मसाइल हैं, इन सब में मैं देखती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि हमारी जो पहली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है वो हमारा घर होता है, हमारी माँ की गोद होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, जो हम सीख रहे हैं या जो हमें अफ़ेक्ट कर रही हैं, उसका हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट का होता है, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं। एक घर के अंदर रह रहे हैं, घर का अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है, पेरेंट्स हेल्दी हैं, सिबलिंग्स हेल्दी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हेल्दी हैं, जॉइंट फैमिली में है तो वो सब के सब रिलेशनशिप्स फ्लरिश्ड है, तो हम ऑब्वियसली ऑप्टिमल फंक्शनिंग करेंगे। जहाँ पर भी हम जाएँगे हम लोग सक्सेसफुल होंगे या हमें लोग देख के हमसे बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ एफ़िलिएशन जोड़ेंगे कि हाँ, ये इंसान बहुत कामयाब है, इसकी पर्सनैलिटी इतनी इम्प्रेसिव है, इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। और इनवर्सली अगर किसी के अंदर किसी की पर्सनैलिटी में कोई डेफ़िसिट होगा, कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फ़ेस कर रहा होगा, तो यही सारी जो अभी हमने पॉज़िटिविटी की बात की है, एनवायरनमेंट में पॉज़िटिविटी है, यही अगर एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी होगी तो उस इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट करेगा। घर में अगर पेरेंट्स में से मदर या फादर को कोई साइकोलॉजिकल इशू है, डिप्रेशन है या एंजाइटी है और छोटे-छोटे बच्चे हैं तो वो ऑब्वियसली बच्चों को अगर आप वर्बली कुछ बताओगे तो वो इतना जल्दी लर्न नहीं करते जितना वो प्रैक्टिकली देख के जो है वो लर्न करते हैं। कंडीशंस के ऊपर लर्न करते हैं जो हम अपनी थेरीज में भी साइकोलॉजिकल थेरीज में भी पढ़ते हैं कि हम एक स्टिमुलस को देखकर उसकी तरफ ट्रिगर होते हैं और उसको कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली हम अडेप्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। तो ऑब्वियसली जहाँ पर जिस एनवायरनमेंट में जिस फैमिली के अंदर पेरेंट्स में अगर खुदा ना खास्ता कोई साइकोलॉजिकल इशू है, वो कोई सिम्टम्स डिलीवर कर रहे हैं तो बच्चों ने भी ऑटोमेटिकली वो सिम्टम्स अडॉप्ट कर लेने हैं, क्योंकि उन बच्चों को नहीं मालूम कि ये जो सिम्टम्स हमारे पेरेंट्स शो कर रहे हैं, जो जेस्चर्स दे रहे हैं, ये हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में उन बच्चों का जो है बहुत मुश्किल हो जाता है उनको एक प्रॉपर उनकी ब्रॉट अप करना या उनको उन सिम्टम्स से दूर करके जो है उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना, अच्छे से उनकी ट्रेनिंग करना। तो हम यहाँ पर हमारी टीम इसीलिए मौजूद है, सिर्फ ये नहीं कि हम स्क्रीन पे अगर 3 लोग हैं तो हमारी टीम में सिर्फ 3 है। इसके अलावा भी हमारे टीम मेंबर्स काफ़ी हैं जो बैक एंड पे भी हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ फ्लायर्स बनाते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं वो हमारे साथ हैंडल करते हैं। तो हमारी काफ़ी बड़ी टीम है माशाल्लाह से, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है 24/7 सर्विसेज़ के लिए। आप हमें रमज़ान में हमने इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज़ अपनी हम दे रहे हैं ताकि जितने भी हमारे लोग हैं जो जिनको ऐसे मसाइल हैं, जो काफ़ी टाइम से उनके साथ लड़ रहे हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटन का शिकार हैं, आइसोलेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपनी बात किसी से नहीं कर पाते हैं। बेशक फ्रेंड्स का उनका जितना बड़ा सर्कल हो, 100 के करीब उनके फ्रेंड्स हों, व्हाट्सएप पे बड़े-बड़े ग्रुप्स उन्होंने जॉइन किए हों, सोशल मीडिया पे उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हों, लेकिन वो अगर अपने इमोशंस को नहीं कम्युनिकेट कर पाते, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी लो है, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग वो नहीं कर सकते, उनका फोकस अच्छा नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक? तो हम उन सब के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी को, आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट का बेसिक जो एक एथिकल रूल है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी ही है कि हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो सिक्योर रखें। हम उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट दें, एक महफूज हाथों में उनको हम रखें ताकि उनकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा डैमेज ना हो। और इसके साथ-साथ हम लोग इसके हमारी जो भी और भी हमें इसमें टीम में हमें लोग शामिल होंगे हमारे साथ जो कि और भी स्पेसिफिक जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, जो मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सेक्सुअल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मेल्स में भी, फीमेल्स में भी। उससे रिलेटेड भी आपके कोई इश्यू हैं, आप हमारे साथ हमें कनेक्ट कर सकते हैं, उस पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिज़ॉल्व दिया जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए।
और बेसिक हमारा जो हीलो मेडिकेशिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं स्टार्ट में ही बता रही थी, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो मिस हो गया, बीच में ही उसको मुझे छोड़ना पड़ा। तो अब मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि हम इस तरह के जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं जो मैंने काउंट करवाए, सेल्फ अवेयरनेस है, सिंपैथी है, एम्पैथी है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग पावर है, हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारा करियर का और बिजनेस में जो इश्यूज हैं, ये सब चीजें जो है हम आपको आपके रिजॉल्व करते हैं, इन सब इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं और आपकी पर्सनालिटी को और ज्यादा यूनिक और रिजिलियंट बनाते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में जो है वो फंक्शनिंग कर सकें और अच्छे से आप जो है वो अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। और ये सारी चीजें हम कुछ स्पेसिफिक हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारी 1-to-1 काउंसलिंग होती है, सेमिनार्स हैं, अवेयरनेस सेशंस हैं, यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनके थ्रू हम ये सब चीज़ें डिलीवर करते हैं। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, 1-to-1 भी हम काउंसलिंग सेशन देते हैं और फिजिकली सेटअप में भी हम अपने वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं, जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की हैं जनवरी में भी। लाइफ स्किल्स सेल्फ डिस्कवरी से हमने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि हम रमज़ान के बाद इसको हम दोबारा से कंटिन्यू करें अपनी वर्कशॉप सीरीज को, अगर हमें कोरोना ने इजाज़त दी, क्योंकि कोरोना जो है वो जब भी हम कोई ऐसा प्लान करते हैं, कोरोना की वजह से वो हमें डिसमिस करना पड़ता है या हमें पोस्टपोन करना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ आप इंटरएक्टिव होके सीख सकते हैं वो इतने ज्यादा अच्छे से आप ऑनलाइन बैठ के नहीं सीख सकते, क्योंकि अभी हमने ही बात की कि ऑनलाइन आप काफी देर तक ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो होती हैं वो 3 to 5 आवर्स की होती है मैक्सिमम। तो अगर आप 3 घंटे फोन के सामने, स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे तो आप उसमें बोर हो जाएंगे, आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप हेल्दी और पीसफुल एनवायरनमेंट में आप हमारे साथ सीख रहे होते हैं और हम आपसे सीख रहे होते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ हम सिखाने के लिए बैठे हैं और आपको हमने सिखाना है, बल्कि हम अल्टीमेटली आपसे भी सीख रहे होते हैं। हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वो कोई स्पेसिफिक एज लिमिट के नहीं होते। उसमें मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उसमें एजेड ग्रुप भी होता है जो कि 50 ईयर्स तक हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक आप डाइवर्स ग्रुप के साथ जब इंटरैक्ट कर रहे होते हो तो आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ता है, एक्सचेंज होता है। और यही हमारा मोटिव है कि हमने लाइफ स्किल्स को इसी तरह से एनहांस करना है, डिलीवर करना है कि एक स्कूल गोइंग बच्चे से लेकर जो एक सीनियर सिटीजन है वो अपनी आखिरी सांस तक कैसे अपने आप को बैलेंस और स्टेबल रख सकता है, लास्ट अपने जो लाइफ ईयर्स हैं उनको वो क्वालिटी टाइम कैसे बना सकता है। तो यही सब कुछ हम डिलीवर करने वाले हैं। आगे भी हमारे सेशंस इस तरह से होंगे, लाइव सेशंस भी होंगे और हमारे वेबिनार्स भी होंगे इंशाल्लाह, डिफरेंट और भी अच्छे टॉपिक्स के ऊपर। और हम काउंसलिंग सेशंस भी कल से लेना शुरू करेंगे। तो आज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, जिनके कोई ना कोई इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, वो हमें आज रात 12 बजे के बाद से हमारे साथ अपने सेशन बुक करवा सकते हैं अपने इश्यूज के साथ, और जिससे आप सेशन लेना चाहते हैं आप उनका नाम हमारे साथ मैसेज में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से बताती चलूं कि हम कौन कौन लोग जो हैं वो कौन कौन से इश्यूज को डील कर रहे हैं। मेरे से जो सेशन लेना चाहे उसके पास, उनको अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रिलेटेड इशू हैं, उनको रिलेशनशिप रिलेटेड इशू हैं, फैमिली इशू हैं, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जिनको करियर में इशू आ रहे हैं, करियर काउंसलिंग करनी है, उनको नहीं मालूम अपना बिजनेस स्टार्टअप कैसे लेना है, अगर लोन करना है, लेना है तो वो कैसे करना है, कैसे फैमिली बैकग्राउंड के साथ उन्होंने अपने आप को कैसे लेकर चलना है, उनकी स्किल्स क्या है, तो उसके लिए वो एहसान साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको कंसंट्रेशन रिलेटेड इशू हैं, जिनके मोटिवेशन बहुत लो है, जिनको
जो अटेंशन नहीं दे पाते अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर, या जो आइसोलेशन में रहते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लेकिन वो डिले कर रहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ जाते हैं, तो वो अपना सेशन मिस असरा के साथ बुक करवा सकते हैं। तो आज के हम सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं एक अपने प्लेटफॉर्म से, हीलो मेडिकेशिया बी यूनिक एंड रेजिलिएंट से। और जाते जाते हमेशा की तरह, क्योंकि मैं पहले भी दूसरे प्लेटफॉर्म से जो है वो सेशंस डिलीवर करती थी, और वहाँ पर भी मैं टेक होम मैसेज डिलीवर करती थी साथ में, और मेरा एक ही हमेशा मैसेज होता है कि अपनी लाइफ में 4 चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़रूर करें: लव, केयर, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। ये 4 चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स और आपका रिलेशनशिप अपने साथ बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन तक हमें इजाज़त दें, मुझे और मेरी टीम में एहसान साहब और मिस असरा को। नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफ़िज़।